वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। द गेम्बलर विजडम। द गेम्बलर का मतलब होता है जुआरी की, मतलब इसका कोमा की बात है, इसका मतलब कहा क्या है कि गेम्बलर का मतलब जुआरी की बुद्धि, विजडम का मतलब बुद्धि, बुद्धि या बुद्धिमानी। जुआरी की बुद्धिमानी मतलब जुआरी का होना होता है जुआ खेलने वाला, जुआ खेलने वाले की विजडम यानी बुद्धि। देर वर टू गेम्बलर। दे सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग किया गया है, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए देर का प्रयोग किया गया। वर यानी थे, क्या थे? वर यानी थे, ऐसे देर का मतलब वहां होता है, यहाँ कोई प्रयोग नहीं होगा, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में उपयोग किया गया है। वर यानी थे, टू यानी दो, गेम्बलर यानी जुआरी थे। रामू एंड सोमू, रामू एंड यानी वो, सोमू यानी सोमू। हु यानी जो, हु का मतलब कौन भी होता है यहाँ का, जो यानी जो, हु का मतलब जो, वर यानी थे। एडिक्टेड, एडिक्टेड का मतलब होता है लीन थे, मतलब लीन थे उसमें, किसमें? जुए खेलने में बहुत लीन थे। लीन या लीन बोल दो या आदि, एक ही मान है, समान है। आदि थे या लीन थे किसमें? टू प्लेइंग, प्लेइंग यानी खेलने में। द डिस गेम्स, डिस का मतलब जुए के, डिस का मतलब, डिस का मतलब होता है पासा, पासा के गेम में। जुआ तो जुआ खेलने वाला होता है ना, गेम को हर गेम खेले उसे जुआ ही कहते हैं। डिस के मतलब पासे के गेम में, प्लेइंग यानी खेलने में, एडिक्टेड यानी लीन थे। गेम का मतलब गेम होता है, डिस का मतलब पासा होता है। ऑल टाइम, ऑल टाइम का मतलब, ऑल का मतलब सभी टाइम यानी समय, हर समय, मतलब हर ऑल को हर बोलते हो, हर समय या सभी टाइम खेलने में, प्लेइंग यानी खेलने में, एडिक्टेड यानी लीन थे। वाइल, वाइल का मतलब जब भी होता है, जबकि, जबकि यहाँ होगा जबकि। रामू वाजन था, वेरी यानी बहुत। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट का मतलब सीधा था, फॉरवर्ड का मतलब आगे, स्ट्रेट का मतलब सीधा साधा था, फॉरवर्ड यानी आगे। एंड और होनेस्ट, होनेस्ट का मतलब ईमानदार था। इन यानी में, ही यानी अपने, गेम यानी खेल में, अपने खेल में ईमानदार था, यार एकदम सीधा साधा था। सामू हेड द हैबिट, सामू, अब सामू की हेड यानी थी, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए ना तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। अब सामू, सामू के पास हेड यानी था, क्या था? द हैबिट, हैबिट यानी आदत थी उसकी, क्या आदत थी? चीट, चीट यानी ठगना या धोखा करने की, चीट यानी ठगने की या धोखा करने की आदत थी। एंड और हिज यानी उसका, हिज यानी उसका, गेम यानी खेल, वाज यानी था, फुल, फुल यानी फुल यानी भरा हुआ था। फॉल प्ले, फॉल का मतलब झुंटी, प्ले यानी चाल से, गलत, फॉल का मतलब गलत चाल से या झूठी चाल से। फॉल का मतलब बेईमानी से भी होता है, बेईमानी चाल से भरा हुआ था या गलत चाल से भरा हुआ था। फुल यानी भरा हुआ था। एवरी टाइम, एवरी का मतलब प्रत्येक टाइम, प्रत्येक टाइम का, एवरी का मतलब प्रत्येक टाइम एंड समय। सोमू, सोमू थॉट यानी सोचता था, क्या सोचता था? डेट का मतलब की भी होता है, वह भी होता है, जो भी होता है, यहाँ होगा सोचता था कि, ये नहीं वह, वाजन था, वाज के साथ आईएनजी फॉर्म तो रहा था, रही, ही वाज गोइंग, वह गोइंग जा रहा था। टू लॉस, टू लॉस का मतलब घाटे की ओर, वह घाटे की ओर जा रहा था। ही स्वॉलोड, यानी उसने स्वॉलोड का मतलब निगल लिया था, उसने निगल लिया था, क्या निगल लिया था? कहाँ आ गया? द डिस, उसने उस पासे को, पासे को निगल लिया था। द डिस, डिस यानी पासे को निगल लिया था। एंड और एक्टेड, एक्टेड का मतलब एक्शन किया था, मतलब ऐसे दिखावा किया था। एक्टेड का मतलब दिखावा किया था। एज, एज कैसे दिखावा किया था? एक्टेड का मतलब दिखावा किया था या एक्शन किया था, क्या कैसे? एज, एज का मतलब मानो कि। इट यानी यह, वाज एंड, वाज लोस्ट, इट यानी उसने, वाज लोस्ट, वाज यानी था, लोस्ट यानी खो दिया था, लोस्ट का मतलब खोना, खो दिया था। एंड और से यानी कहा, मतलब ऐसे, मतलब दिखावा कर रहा था। एक्टेड का मतलब दिखावा कर रहा था कि उसने वो, उसने मुंह में निगल लिया, दिखावा ऐसे कर रहा था कि उसने वो खो दिया। एंड इंडियन और से ने कहा, क्या कहा? सॉरी रामू, सॉरी का मतलब अफसोस, अफसोस है रामू। द डिश, द डिश यानी पासा, इज, द डिश यानी पासा, इज यानी है। मिसिंग, मिसिंग का मतलब गुम हो गया। आई थिंक, आई का मुझे, आई का मतलब मैं, मुझे, थिंक यानी लगता है। द गेम यानी खेल। हेज कम, हेज का मतलब कम यानी, हेज के साथ है, गेम कम हो गया है, क्या हो गया है? हेज के बाद थर्ड फॉर्म तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, तो
इट वा गेम हेज कम हो गया है, क्या हो गया है, द ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब समाप्त हो गया है, मतलब समाप्त हो गया या बीच में ही आधा रह गया है, ड्रॉ का मतलब बीच में रुक जाना, रुक गया है। आई थिंक, आई माने मुझे, थिंक लगता है, आई नीड, आई माने मुझे, नीड यानी ज़रूरत है, नोट पे, नोट यानी नहीं पे यानी भुगतान करने की, यू यानी आपको, द मनी मुझे अब पैसे भुगतान करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यू यानी आपको, मनी यानी पैसे भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। रामू बिलीव्ड, रामू ने बिलीव्ड यानी मान लिया था, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, तो पास्ट सिंपल टेंस। रामू ने बिलीव्ड यानी मान लिया था, इन यानी में क्या मान लिया था, इन वर्ड, वर्ड यानी शब्दों में, शब्दों में मान लिया था, क्या मान लिया था, रामू के, सोमू के शब्दों को मान लिया था, क्या मान लिया था, मान लिया था। एंड और से यानी कहा, क्या कहा, वाट इज रॉन्ग, वाट यानी क्या, इज यानी है, रॉन्ग यानी गलत, इन यानी में, दिस माई फ्रेंड, इस मेरे फ्रेंड में गलत क्या है। वाट कैन यू डू, वाट यानी क्या, कैन यानी सकते हो, यानी आप, डू यानी कर, तुम क्या, डू यानी कर, कैन यानी सकते हो, इफ यानी यदि, इफ यानी यदि, ही यानी वह, डिस, इज यानी इज लॉस्ट खो गया है, वो बोल रहा है कि आप क्या कर सकते हो, कि ये नहीं वह, डिश यानी ये नहीं, उसने डिश यानी डिश वो पासे को लॉस्ट यानी खो दिया है, तो आप क्या कर सकते हो। यू नीड, यू यानी आपको, नीड यानी जरूरत है, नोट पे, अब वो कह रहा है सोमू, यू यानी आपको, नीड यानी जरूरत है, नोट पे, नोट यानी नहीं पे यानी भुगतान करने की, द बिट अमाउंट, बिट यानी थोड़ा सा भी अमाउंट यानी राशि भुगतान करने की जरूरत नहीं है। वन डे, वन यानी एक डे यानी दिन, रामू फाउंड आउट, फाउंड आउट, रामू ने फाउंड आउट यानी, फाउंड आउट का मतलब पता चला, पता चला कि, डेट का मतलब की भी होता है, वह भी होता है, जो भी होता है। रामू को फाउंड आउट का मतलब पता चला कि सोमू वाज चीटिंग, सोमू ने वाज के साथ आईएनजी पर तो रात रही थी, सोमू ने वाज के साथ आईएनजी, तो सोमू ने सोमू वाज के साथ धोखा कर रहा था, सोमू चीटिंग का मतलब धोखा कर रहा था। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है नियमानुसार, इन ऑर्डर का मतलब, इन ऑर्डर का मतलब होता है नियमानुसार, टीच यानी सिखाया, हिम यानी उससे, ए यानी एक, लेसन यानी सबक। रामू सोक्ड, रामू सोक्ड यानी हैरान था, द डिश यानी पासे में, पासे पर, डिश का मतलब पासे पर हैरान था, इन यानी में, मिल्ड पॉइजन, मिल्ड का मतलब होता है हल्का, पॉइजन यानी जहर, हल्के जहर से, पासे के हल्के जहर से। पासे के, डिश एंड पासे के, इन मिल्ड, मिल्ड का मतलब होता है हल्के पॉइजन एंड जहर से, एंड और ब्रोट, ब्रोट यानी लाया, इट यानी इसे, टू प्ले, टू प्ले यानी खेलने के लिए, ब्रोट यानी लाया, इट यानी इसे, टू प्ले यानी खेलने के लिए। एज यूजल, एज यूजल का मतलब हमेशा की तरह, हमेशा की तरह। वेन, वेन यानी जब, वेन यानी जब, द सोमू, सोमू ने फाउंड यानी पाया, की, देर का मतलब की, यानी वह, वाज यानी वाज गोइंग, वह गोइंग, वाज के साथ आई फॉर्म, वह गोइंग यानी जा रहा था, टू सिक, टू सिक होने के लिए, सिक यानी क्या होता है, बीमार होने के लिए। अब वर्ब से पहले टू आ गया तो के लिए क्या होने जा रहा था, बीमार, सिक यानी बीमार होने के लिए, गोइंग यानी जा रहा था। रामू, रामू विजिटेड हिम, रामू विजिटेड यानी मिलने गया, हिम यानी उससे, विजिट, विजिट का मतलब मिलने जाना, विजिटेड है सेकंड फॉर्म, तो मिलने गया था। रामू विजिटेड हिम, रामू मिलने गया था, विजिटेड यानी मिलने गया था, हिम यानी उससे, एंड और सेड यानी कहा, क्या कहा, सून, सून यानी जल्दी, यू यानी आप, शेल बी, शेल बी का मतलब हो जाओगे, बी का मतलब होना, यू यानी सुने जल्दी, यू यानी आप बी मैंने हो जाओगे, नॉर्मल यानी सामान्य हो जाओगे। माई, माई फ्रेंड, माई से मेरे, फ्रेंड यानी दोस्त, ऐसा कह रहा है कि आप जल्दी ही सही हो जाओगे मेरे दोस्त। आई हैव टॉक्ड, आई हैव मैंने, हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो किया है, दिया है, लिया है, चुका है, किया, तो आई हैव टॉक्ड मैंने बात किया है, मैंने बात किया है, विथ यानी से, द डॉक्टर, विथ का मतलब साथ भी होता है, से भी होता है, यहाँ होगा से यानी विथ यानी से, डॉक्टर, डॉक्टर से बात किया है। आई वांटेड, आई मैंने मैं वांटेड यानी चाहता हूँ, टू टीच यानी सिखाना, यू यानी आपको, ए यानी एक, स्मॉल यानी छोटा सा, लेसन यानी सबक, फोर यानी के लिए, ऑलवेज यानी हमेशा की, ऑलवेज यानी हमेशा की, चीटिंग यानी धोखे के लिए। डोंट इवर बी, डोंट यानी मत, इवर यानी यहाँ तक कि, बी यानी बनो, ए यानी एक, चीटर यानी धोखेबाज। सोमू अंडरस्टूड, सोमू अंडरस्टूड का मतलब समझ गया था,
फर्स्ट फॉर्म होती है अंडरस्टैंड और सेकंड फॉर्म होती है अंडरस्टूड 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 एंड और फेल्ट यानी महसूस हुआ। सोमू अंडरस्टूड का मतलब अंडरस्टैंड का मतलब अंडरस्टैंड होती है पहली फर्स्ट फॉर्म और अंडरस्टूड अंडरस्टूड ये होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म। सोमू अंडरस्टूड यानी समझ गया था एंड और फेल्ट यानी महसूस हुआ। सॉरी यानी अफसोस। फॉर यानी के लिए हिज यानी अपनी। डिग डिग डिगर डेड डिगर डेड डिग्रेडेड मतलब डिग्रेडेड का मतलब होता है बुरे बिहेवियर यानी बर्ताव से। हिज यानी अपने डिग्रेडेड बिहेवियर बुरे बर्ताव से। सॉरी यानी अफसोस महसूस हुआ। ओके थैंक्स।